नमस्कार, मैं नीरज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं द पहरेदार न्यूज़ पर। देश और पूरा विश्व एक तरफ चाइनीज़ वायरस से लड़ाई लड़ रहा है और उस समस्या से इजाद पाने की कोशिश कर रहा है, पर कहीं ना कहीं आज की तारीख में भारत और चाइना सीमा विवाद भी उजागर हो चुका है और जिसकी ऐसी आग लगी हुई है कि डर लग रहा है पूरे विश्व को कहीं ना कहीं भारत और चाइना के बीच में कोई लड़ाई या जंग शुरू ना हो जाए। पर मैं साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा कि जो चाइना और भारत का अगर युद्ध होता है तो चाइना की तरफ से एक और अटैक हो सकता है सीमा के अलावा। मतलब कि बॉर्डर के अलावा हमारे ऊपर एक साइबर अटैक भी कर सकता है चाइना। बताना चाहूँगा आज की तारीख में मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस डाउनलोड होती है इंडिया में, जिसका नंबर ऑफ काउंट्स है 55 जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं वो थ्रेटफुल है इंडिया के लिए। कहीं ना कहीं आपकी एक एक फ़ोटो, एक एक नंबर और आपके फ़ोन का एक एक कॉन्टैक्ट चाइना में आज की तारीख में सेव्ड है। जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस आप मज़े के लिए और एक एन्जॉयमेंट के लिए डाउनलोड करते हैं, उसको आपने डाउनलोड किया, साथ ही साथ अपनी जो सिक्योरिटी की जो बैरियर होता है, जो आपकी वॉल होती है, आप तोड़ चुके होते हो। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे एक्सेस मांगता है कि आपके फ़ोन का एक्सेस, आपकी फ़ोटोज़ का एक्सेस, आपकी वीडियोज़ का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस और आपके साथ ही साथ माइक का एक्सेस। तो मैं बताना चाहूँगा, जब आप इतने एक्सेस दे चुके होते हैं, जैसे कि आप अपने पड़ोसी को अपने घर के ताले की चाबी दे चुके हैं और पड़ोसी की मर्ज़ी है वो ताला खोले या ना खोले। अगर खोल लेता है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ सामान निकालना चाहता है तो आपकी को बिना बताए वो सामान निकाल कर चोरी भी कर सकता है। पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, भारत सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए और हमें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए साइबर अटैक से भी, ताकि कल को जो हमारे पास जो एप्लीकेशंस हमने जो डाउनलोड की हुई है तो उससे हमें कहीं ना कहीं थ्रेट ना हो और हमें नुकसान ना हो। इसी बारे में एक साइबर एक्सपर्ट है मिस्टर पवन कुमार दुग्गल जी, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं डीपली कि जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस है कितने हार्मफुल है हमारे लिए और कितना हमें आगे तक ये अटैक कर सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। चीनी एप्लीकेशंस आज आपसे बहुत सारी परमिशंस या अनुमतियां मांगते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में देखें तो चाइना के जो ऐप्स होते हैं वो लगभग आपसे कई ज़्यादा प्रकार की परमिशंस मांगते हैं, एक्सेस मांगते हैं आपके गैलरी को, आपके माइक्रोफोन को लेकर, चाहे उसका ताल्लुक उस तरह के ऐप्स के बेसिक फंक्शंस के साथ हो या ना हो। यही कारणवश होता है कि एक बार आप तमाम सारे ये परमिशंस दे देते हैं तो ये चाइनीज़ ऐप्स लगातार आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं। आपका जो डेटा होता है, जानकारी होती है, उसको एकत्रित करते हैं और उसके बाद भारत के बाहर चीन भेज देते हैं और फिर उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरा डेटा बाहर चला भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस बात का अनुमान लगाएं कि भारत में अगर आप टॉप 10 मोबाइल एप्लीकेशंस पाएंगे तो उसमें लगभग 6 जो हैं वो चाइना से ताल्लुक़ रखते हैं और करोड़ों उपभोक्ता हैं इन मोबाइल एप्लीकेशंस के, जो मुफ्त में आपको बहुत सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। हम भारतवासी अक्सर एक चीज़ भूल जाते हैं कि अगर कुछ चीज़ मुफ्त में हमको दी जा रही है तो हम स्वयं प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इस संदर्भ में हमारा डेटा, करोड़ों भारतवासियों का डेटा लगातार चीन जा रहा है, उसको विश्लेषण किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा और बिग डेटा एनालिटिक्स के द्वारा भी। अब ये निर्भर करता है कि किस प्रकार के ऐप को आपने डाउनलोड किया है, ये जानने के लिए कि वो आपके डेटा को कैसे एक्सेस कर रहा है। कुछ तो ऐसी ऐप्स होती हैं जो केवल आपसे परमिशंस मांगती हैं और परमिशंस मांगने के बाद उन्हीं परमिशंस के द्वारा आपका डेटा एकत्रित करती हैं, चाहे आपकी गैलरी से हो, चाहे आपके माइक्रोफोन से हो। कुछ ऐसे ऐप भी होते हैं जो आपसे परमिशन तो मांगते हैं, लेकिन परमिशन की आड़ में आपके जो मोबाइल फ़ोन होता है उसके अंदर कंप्यूटर कंटामिनेंट छोड़ जाते हैं, स्पाईवेयर छोड़ जाते हैं।
अगर आप उस तरह के ऐप्स से डील कर रहे हैं तो अगर आप उस ऐप्स को अनइंस्टॉल भी कर लेंगे तब भी कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन वहाँ छोड़ देंगे और वो जो कंप्यूटर कंटेमिनेंट्स हैं उनके माध्यम से, बैकडोर के माध्यम से आपके डेटा को लगातार एकत्रित करते रहेंगे। तो हमेशा अच्छी बात रहती है कि पहली बार जल्दीबाजी ना करें किसी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए। दूसरी बात, सावधानी बरतें, ड्यू डिलिजेंस केयर का इस्तेमाल करें किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले। तीसरी बात, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें ताकि आपको क्लैरिटी हो। चौथी बात, अपने मोबाइल फ़ोन पे कुछ ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ रखें ना, चाहे आपकी बैंकिंग जानकारी हो, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जानकारी हो, हेल्थ रिलेटेड जानकारी हो। अपने फ़ोन को सुरक्षित करने के लिए एक अच्छा एंटीवायरस, एक अच्छा फायरवॉल ज़रूर डाल लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अब साइबर सुरक्षा को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने जो साइबर एक्सपर्ट है उससे उनसे जाना कि ये जो एप्लीकेशंस हैं हमारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ एप्लीकेशंस के मैं आपके सामने नाम बताता हूँ जो तकरीबन मोस्टली जो इंडियंस हैं एन्जॉयमेंट के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। और उनको मैं आपको बताना चाहूँगा ये बेसिकली सारी एप्लीकेशन चाइना से रिलेट करती हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है टिकटॉक, जो काफ़ी टाइम से यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के नाम से विवादों में फंसी हुई है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा टिकटॉक के बारे में बार बार आवाज़ उठाई जाती है कि इसको बैन किया जाए। और कुछ दिन पहले एक जूम ऐप करके थी जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के लिए जानी जाती है, जूम ऐप, उस पर भी सवाल उठे थे कि उससे जो डेटा है वो चोरी हुआ था और वो हैक हुआ था। तो एक जूम ऐप है, वॉल्ट करके एक ऐप आता है जिसमें कहा जाता है कि आपका जो डेटा है वो सेव हो जाता है, वो किसी तीसरे बंदे को नहीं दिखता है, उसमें लॉक लग जाता है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा बीगो लाइव को भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। वी चैट, शेयर इट एक मेजर वो है एप्लीकेशन है जिस पे आप अपनी जो फाइल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाते हैं ईजिली, किसी भी वायरलेस डेटा शेयर कर सकते हैं आप। यूसी ब्राउज़र, साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा यूसी ब्राउज़र के लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि ये वो एप्लीकेशन है जिस पे क्रोम के अगेंस्ट जो खड़ी की गई थी, पर साथ ही साथ यहाँ पर चाइना की जो गवर्नमेंट है उसका एजेंडा चलता है। चाइना की गवर्नमेंट जिस तरह से अपना कोई एजेंडा भारत में पब्लिश करना चाहता है, तो ये आप कह सकते हैं कि आप चाइना का एक न्यूज़पेपर अपने मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं। यूसी ब्राउज़र आपको वो खबरें दिखाता है जो चाइना की गवर्नमेंट आपको दिखाना चाहती है। साथ में कवाई एक ऐप नई आई है और कुछ इसी तरह की एक ऐप और आती है जो हम बेसिकली स्कैन करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं, सीएम स्कैनर। ये सारी एप्लीकेशन जो मेजरली ज़्यादा यूज़ होती है मोबाइल्स में, ये सारी आपके डेटा के लिए, आपके लिए, खुद के लिए, पर्सनल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा इन सारी एप्लीकेशंस की जो लिस्ट है आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले पाएंगे और जानिए कि ये कितनी आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए देखते रहिए द पहरेदार न्यूज़ और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा फेसबुक पे, और आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी हमें सर्च कर सकते हैं।